हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द 5 मिनट शो। दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है 5 मिनट शो में संयुक्त राष्ट्र संघ। आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना क्यों किया गया? आप सभी लोगों को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर के 1918 के बीच में, तो उसमें सभी देशों के द्वारा जो है लगभग 42 देशों के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि अब जो है फ्यूचर में, मतलब कि भविष्य में कभी भी इस तरह का विश्व युद्ध न हो। इसलिए जो है वो राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। लेकिन क्या हुआ कि जब प्रथम विश्व युद्ध में काफ़ी जो नुकसान हुआ जर्मनी का, तो जर्मनी की तरफ से फिर से द्वितीय विश्व युद्ध के लिए प्रारंभ किया गया और भी बहुत सारे देश इसमें मिल करके द्वितीय विश्व युद्ध करना प्रारंभ किए। इससे क्या हुआ कि राष्ट्र संघ इसमें कोई कुछ दबाव नहीं दिया, जिसकी वजह से ये राष्ट्र संघ जो बना था 1920 ईस्वी में, इसका कोई वैल्यू नहीं रहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध जब चला, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1939 से 1945 के बीच में जो चला विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद क्या हुआ, इन्हीं सब को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया। तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को अमेरिका में ही, उस समय कैलिफोर्निया नामक एक जगह था, वहाँ पर इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ये की स्थापना किया गया, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ में का जो स्थापना किया गया, उसमें यह निर्णय लिया गया कि अगले बार कभी भी इस तरह का विश्व युद्ध दोबारा न हो। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है और इसका जो वर्तमान सदस्य देशों की संख्या है वो 193। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें क्या, अभी जो है इसका चीफ जो है वो चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस, और ये जो हैं पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और ये इसके जो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सबसे पहले चीफ थे वो कौन से थे, तो वो थे ट्रिगवेली। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसमें कुछ स्थायी सदस्य हैं और कुछ अस्थायी सदस्य हैं। इसमें स्थायी सदस्य जो हैं वो 5 है और अस्थायी सदस्य जो हैं वो 10 हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसी में बारी बारी से कि अस्थायी सदस्यों की संख्या जो 5 है वो कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहला हमारा जो है वो चीन है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा रूस है, और चौथा जो है वो हमारा फ्रांस है, और 5वां सदस्य कौन सा है, ब्रिटेन है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से याद रख सकते हैं, जैसे कार में FB है ना, कार में जो FB होता है वो मतलब कार में जो आप FB चलाते हैं उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं C फॉर चाइना, A फॉर अमेरिका, R फॉर रसिया, और F फॉर फ्रांस, और B फॉर ब्रिटेन। तो हम लोग ये भी याद रख सकते हैं, या फिर उसके जगह पर एक और ट्रिक याद रख सकते हैं, जैसे फ्रेस, FRACE। F फॉर क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, R फॉर क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा, रसिया हो जाएगा ना, A फॉर अमेरिका हो जाएगा, C फॉर चाइना हो जाएगा, चीन, और E फॉर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, इट मीन्स ब्रिटेन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 स्थायी सदस्य देश हैं उसके बारे में, है ना। तो चलिए क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक बहुत ही प्रेस्टिजियस संस्थान है जो पूरे दुनिया में शांति व्यवस्था को कायम रखता है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑफिशियल बहुत सारे लैंग्वेजों का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे में जो है ऑफिशियली जो लैंग्वेज है वो मुख्य रूप से मात्र 6 लैंग्वेजेस हैं। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कार में FB, तो उसी में क्या कर दीजिए, कार्स में FB कर दीजिए, है ना। या फिर जो फ्रेस हम लोगों ने सीखा FRACE, उसमें S जोड़ दीजिए। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं। तो सबसे पहले कार में FB वाला अगर आप लोगों को याद है तो उससे याद रखिएगा, C फॉर चाइना था, है ना, तो उसका जो है चाइनीज़ भाषा है, उसके बाद अरेबिक भाषा है, उसके बाद रूसी भाषा है, उसके बाद स्पेनिश भाषा है ना, उसके बाद फ्रेंच भाषा है, उसके बाद ब्रिटिश भाषा है। तो इसमें देखा आप लोगों ने क्या कि उसमें 5 देश था तो इसमें 6 भाषाएं बोली जाती है ना। तो उसके बाद हम लोग या फिर फ्रेस अगर याद रखते हैं तो फ्रेस के हिसाब से क्या, F फॉर फ्रेंच हो गया, है ना, R फॉर रसियन हो गया, उसके बाद A फॉर अरेबिक हो गया, उसके बाद C फॉर चाइनीज़ हो गया, है ना, और E फॉर क्या, इंग्लिश हो गया, और S फॉर स्पेनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मुख्य भाषाएं हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो 6 हैं। तो हम लोग इस तरह से जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य और उसमें कौन कौन सी भाषाएं प्रयोग की जाती है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा और इसके बारे में जानना। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोगों को इतना तक समझ में आ गया होगा।
दोस्तों उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, इसीलिए अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी लोगों का। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे या फिर जो भी पार्ट अच्छा लगे, जो भी शॉर्ट ट्रिक अच्छा लगे, तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा उस शॉर्ट ट्रिक के लिए। और दोस्तों ध्यान रहे आप जो भी शॉर्ट ट्रिक को याद रख पा रहे हैं उसके लिए एक बार कमेंट कर दे। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हो, या फिर अगर जानकारी है तो अगर भूल जा रहे हैं तो शॉर्ट ट्रिक्स याद रखें। तो दोस्तों मिलते हैं सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ द 5 मिनट शो में।